अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे हैं कुछ 4 और आज एक्चुअली बहुत दिनों बाद मैंने सोचा मैं कुछ ब्लॉग करूँगी और मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाई हूँ जो है गुलबानो, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। एंड आज हमने सोचा है कि वो मुझे एक अच्छा सा लुक देंगे, तो इसीलिए वो आ रहे हैं। हम मेकअप करेंगे एंड मेकअप के कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। एंड मैं आज जो हमारा थीम है वो है पाकिस्तानी ब्राइड, तो बस उसी के लिए अभी मैं रेडी हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा आइसिंग करना है फेस पे, ताकि जो पिंपल्स है या जो भी है वो थोड़े से दब जाए एंड मेकअप जो है वो एकदम अच्छे से हो जाए। तो मैंने आज बहुत सालों बाद अपना जो वेडिंग ड्रेस है मैंने वो भी निकाली हूँ एंड इसे अच्छे से आयरन करके रखी हूँ। आप लोगों को बता दूँ मैं, देखो ये है मेरा वेडिंग ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ। ओके, दिस वन, ये इतना हैवी नहीं है बट बहुत प्यारा है। तो ये है, इसको मैंने आयरन करके रख दी हूँ। ये पूरा गरारा है, ये अयान बैठ के। ओके, तो ये गरारा टॉप एंड दुपट्टा तो ये है। और अब आ जाएंगी बंदी एंड मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। एंड वो कितना आपको मतलब अभी जैसे कि वेडिंग सीज़न है तो वो क्या क्या आपसे शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे टिप्स ट्रिक्स हैक्स जो भी है वो सब शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी ब्राइड का जो की फीचर्स होता है हेयर स्टाइल में, मेकअप में, वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो चलो फिर फटाफट रेडी होते हैं एंड मिलते हैं आपसे। ओके, तो अब वो आने वाले हैं। ये रहा ड्रेस, अब वो आते हैं तो मैं आपको उनसे मिला दूँ। ओके, तो ये है मेरी फ्रेंड गुलबानो एंड ये पूरा सेटअप इनका है। एंड अभी जो मेरा लुक है वो मैं लास्ट में रिवील करने वाली हूँ। और अब इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जो अभी उन्होंने रिसेंटली ओपन किए हैं, उसका भी लिंक मैं जो है नीचे डाल दूँगी। तो अगर किसी को भी ब्राइड है, साइडल लुक है या कोई भी वेस्टर्न लुक है, कुछ भी क्रिएट करना है तो आप इन्हें फिर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, तो अब हमारा मेकअप स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर वेट वाइप से जो पूरा मेरा फेस है वो अच्छे से वो क्लीन कर रहे हैं ताकि कुछ भी डर्ट ग्रिम कुछ भी ना हो। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले। एंड देन यहाँ पर सबसे पहला आईज से स्टार्ट हो रहा है, और जो आईज़ है हम पाकिस्तानी ब्राइडल लुक कर रहे हैं तो वो हिसाब से जो आईज़ है फर्स्ट हम कंसील वो कर रहे हैं। अब जब हम आइज़ बनाएंगे तो हमें ना बहुत ही सुकून से काम करना होगा, क्योंकि अगर आप सुकून से और अच्छे से आइज़ पे वर्क नहीं करोगे तो आइज़ का बेस प्रॉपर सेट नहीं होगा, आई शेडो पिक नहीं होगा, आई शेडो जो प्रोडक्ट है वो लिड पर सेटल नहीं होगा। तो इसीलिए और आपको बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये जो वो यूज़ कर रहे हैं वो मेबलिन का इनफ्लेमेबल कंसीलर है, जो एचडी लुक मतलब एचडी है वो, एंड फुल कवरेज है। तो इससे आप देख सकते हो कि वो बहुत लाइट है मेरे शेड से। तो इस पर जब ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा तब जब आई शेडो जब हम इस पर सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अब ब्लेंडर्स की हेल्प से हम अच्छे से उसे ब्लेंड कर रहे हैं ताकि जो बेस हो वो एकदम अच्छा और एकदम स्मूथ हो जाए। यहाँ पर जो है आई प्राइमर भी लगाया गया था एंड देन फिर कंसीलर लगाया गया था, और इन दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके ये क्रायलॉन का जो लूज़ पाउडर है उससे सेट कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हो कि अभी मुझे आईलिड खोलने भी मना किए थे ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए, क्योंकि जब हम बेक करते हैं या जब हम लूज़ पाउडर से उसे सेट करते हैं तब अगर हमें ना आईज लिड खोल लेते हैं तब क्रीज या क्रैक पड़ जाते हैं। अब इन्होंने फॉरएवर का ये पैक का ब्रश है एंड फॉरएवर का है ना आई शेडो पैलेट है। इससे पहले इन्होंने ट्रांजिशन शेड लगाया। ट्रांजिशन शेड जो ब्राउन कलर है उसे बहुत धीरे धीरे और अच्छे से ब्लेंड करते हैं। जब
मेन जो लुक होता है वो पूरा आईज़ पे आके टिक जाता है। अगर आपके मेकअप में आपकी आईज़ का मेकअप अच्छा नहीं है तो आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितना भी अच्छा बेस बना लो, वो बात ही नहीं आती है। तो इसीलिए जब भी आप आई मेकअप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी के ऊपर या खुद के ऊपर, या आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आइज़ के लिए अच्छा खासा टाइम दीजिए। ब्लेंडिंग प्रोसेस को उसमें शॉर्टकट यूज़ ना करो। और अभी ये आप देख सकते हो ब्राउन कलर से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करके एक क्रीज़ लाइन क्रिएट कर दी है। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, बट आप देखते रहोगे कि कंटिन्यूसली पूरे मेकअप में मेरा मुंह चालू था, क्योंकि मैं तो चुप नहीं बैठ सकती। तो हमारी बहुत सारी इधर उधर की प्रोडक्ट रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें चालू थी। तो हम बातें कर कर के मेकअप भी कर रहे थे और पूरे सेशन को हम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली 2 से 3 घंटा गया था पूरा ये जो पाकिस्तानी ब्राइडल लुक है ये पूरा सेट करने के लिए। तो इतने टाइम तक कैसे चुप बैठ सकते थे। अब यहाँ पर दूसरा ब्रश लिया गया है और दूसरा कलर जो है वो लिया गया है एंड उससे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। एंड आई गेस वो कुछ वाइन कलर में है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था ना कि मेरे पास चेयर नहीं है। एक्चुअली ये घर पे ही शूट हुआ था, तो मेरे पास चेयर नहीं है। ऑलरेडी मेरे घर में इतना सामान है, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखे ही होंगे। तो उनको इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि चेयर नहीं था। तो फिर उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे मेकअप करने के लिए। यहाँ पर जो सेकंड शेड है उससे फिर जो आईलिड है उसके ऊपर वो प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हैं और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो मुझे ग्लिटर लगाने वाले हैं फॉरएवर 52 का ग्लिटर है। तो अब इसे लगाने का तरीका ये था कि जो ब्रश है उसके अंदर उन्होंने पहले फिक्सर स्प्रे किया एंड देन फिर उसे अच्छे से अप्लाई किए। तो जो ग्लिटर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आइज़ पे लग गया था।
अब प्राइमर के बाद में जो ऑरेंज कलर करेक्टर है फॉरएवर 52 का, अब वो पूरा आई अंडर आई लगा रहे थे एंड उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे थे। दोनों आइज़ पे अच्छी तरीके से लगाकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर कर फिर उसे जो लूज़ पाउडर है क्राइलॉन से उससे सेट कर दिया गया था। ऑरेंज कलर करेक्टर बेसिकली जब बहुत ज़्यादा पिंपल, उसके मार्क्स, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स होते हैं तब लगाया जाता है। और अब उन्होंने फॉरएवर प्रो का शेड नंबर 07 जो है उन्होंने वो फाउंडेशन पैलेट में निकाले एंड देन फिर उसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर आई मेकअप के बाद में ना चेहरा इतना भूतिया लग रहा था मेरा, तो आई वाज लाइक कि यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको प्रोसेस जो है उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे मुंह पे, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है या ये बहुत ही डरावना लग रहा है, तो हम नॉर्मली ऐसे सोच लेते हैं। बट यहाँ पर आपको है ना प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करके चलना पड़ता है। तो ये जो शेड था ये थोड़ा सा मेरे स्किन से लाइट था, बट हमने इसमें ना कोई कंसीलर जो डार्क कलर का है वो मिक्स नहीं किया था। हालांकि आप ये भी कर सकते हो कि अगर समझो आपके पास सिर्फ फाउंडेशन डार्क एकदम लाइट कलर का है एंड जो ब्राइड है वो उसका डस्की कलर है, तो आप उस पर ना कोई भी डार्क कलर का कंसीलर भी है ना मिक्स करके देन लगा सकते हैं। बट मैंने इसमें ऐसे कुछ मतलब इस प्रोसेस में ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने लगा दिया कि ये सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर जो है ईयर्स कंप्लीट करना पड़ता है, पूरा जो नेक एरिया है, वरना वो अनइवन स्किन टोन हो जाएगा, कुछ ब्लैक दिखेगा कुछ वाइट दिखेगा, तो पूरा है ना आपका मेकअप डिज़ास्टर बन सकता है। तो फिर इसीलिए मेक श्योर कि जो भी नेक एरिया है, जो भी ईयर एरिया है, और आप उसे आई एरिया जो है स्पेशली अंडर आई एरिया, आप उसे अच्छे से ब्लेंड करो। तो ये ब्लेंडिंग प्रोसेस ही कम से कम 15 मिनट्स तक जाता है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो फिर आप। अब यहाँ पे जो है कंसीलर अंडर आई लगा रहे हैं एंड प्रॉपर जो नीचे की आई लैशेस है उसके नीचे से उन्होंने प्रॉपरली अच्छे तरीके से लगाए हैं, और ये मेबलिन का है। तो यहाँ पर आप जो है कॉन्टोर के लिए थोड़ा सा उन्होंने वो किया है एंड फोरहेड पे थोड़ा सा चिन एरिया पे अच्छे से उन्होंने कंसीलर लगा दिया। और ये फुल एचडी है, सॉरी ये लॉरियल का है, हाँ मेबलिन का नहीं। तो ये फुल एचडी है एंड बहुत अच्छा कवरेज देता है, मतलब फुल कवरेज देता है। ये लगाने का बेनिफिट ये है कि आफ्टर मेकअप जो आपके ये एरियाज़ है वो हाईलाइट होते हैं, तो वो बहुत प्यारे और आपका जो फीचर्स है पूरा एनहांस करता है ये। तो इसलिए जो एचडी वाले जो ये कंसीलर्स है वो लगाया जाता है।
अब जो इसे है कंसीलर जब अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तब इसे वापस से ना क्रायोन का जो लूज़ पाउडर है वो वाइट कलर का होता है बेसिकली, उससे ना सेट कर देता है। जब अब सेट करता है ना तो जो आईज़ है वो नीचे हमें मतलब ऐसे झुकानी नहीं होती है। अदरवाइज़ जिस तरह देखो आईलिड के ऊपर पूरा बेस बनाए थे तो ये क्रैक आ जाता है, तो इसे ना प्रॉपरली थोड़ा सेट होने देने का है और फिर कुछ ही मिनट लगते हैं एंड देन ये सेट हो जाता है। तो अभी ऐसा भूतनी जैसी शक्ल लग रही है बट ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एंड बाद में सब सही हो जाता है। तो कंसीलर लगाने के बाद में अच्छे से पूरा जो एरियाज़ है फेस के उसको है ना बेक कर दिए एंड देन थोड़ा सा लूज़ पाउडर से भी वो कॉम्पैक्ट पाउडर से भी वो सेट कर रहे हैं थोड़ा इस तरीके से। अब जो है कॉन्टोर का प्रोसेस आया है एंड ये भी कुछ ग्लैम का है। हाँ, ग्लैम का 2.0 का ये पैलेट है एंड ब्रश से अच्छे से ऐसे पाउट करना था एंड देन फिर वो जो कॉन्टोर लाइन है वो क्रिएट कर रहे थे। अब अगर आप पाउडर फॉर्म में कॉन्टोर करते हो, क्रीम फॉर्म में करते हो, आप कोई भी फॉर्म में करो, आपका ब्लेंडिंग प्रोसेस यहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो वो ब्लैक लाइंस है वो दिखती है और वो बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत हल्का सा ब्लश भी किए थे एंड ब्लश जो है वो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। अगर बहुत फेयर बंदी है तो आप बहुत भर के भी ब्लश लगाओगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर एज यू कैन सी मेरा डस्की कलर है तो उन्होंने बहुत लिमिटेड और थोड़ी क्वांटिटी में ब्लश लगाए थे जो पूरे मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अब यहाँ पर जो है नोज़ कॉन्टोर की बारी है। जब आप नोज़ कॉन्टोर करते हो तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली जब मेरी जैसी बकबकी आपको ब्राइड या फिर स्टूडेंट मिले करने के लिए। क्यों पता है, अगर नोज़ कॉन्टोर के अंदर अगर आपका जो लाइन है नोज़ के आसपास जो आप क्रिएट कर रहे हो वो ज़री भी हेवाया जाती है तो आपकी पूरी नाक टेढ़ी लग सकती है मेकअप के बाद। और स्पेशली जब पूरा बेस बन जाता है, आई मेकअप हो जाता है और जब यहाँ पर कुछ गोची होता है ना तब आपको पूरा मेकअप रिमूव करके वापस से कुछ ना कुछ फिजेट करना पड़ता है। तो देखो उन्होंने इतना प्यारा सा कॉन्टोर किए थे एंड विदिन अ सेकेंड ही आप देख सकते हो मेरी जो नोज़ है वो एकदम शार्प हो गई है और वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो कॉन्टोर का भी मतलब कॉन्टोर का बेसिकली इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पर अब वो मुझे हाईलाइट कर रहे हैं जो मेरा चीक बोन है उसके ऊपर। एंड देखो अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अगर आप अच्छे लोगे ना तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत थोड़ा भी लोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन्होंने प्रॉपर्ली मुझे पूरा जो फेस है उस पर हाईलाइट कर दिए एंड देन आप जो भी उन्होंने बेकिंग के लिए वाइट पाउडर लगाया था ना वो सब अभी निकाल देंगे। मैं एक्चुअली आईने में देख रही थी यार मैं कैसी भूतनी लग रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं ज़्यादा मेकअप कभी करती नहीं हूँ तो इसीलिए ना थोड़ा सा वह ताकती हूँ मैं मेकअप वगैरह के लिए। अब इन्होंने ना मुझे वाइट काजल लगाया। अब वाइट काजल में बेसिकली क्या होता है पता है, जिसकी है ना हेलो आइज़ है, जिसकी है ना बहुत छोटी छोटी सी आइज़ होती है, उसको है ना ऐसे अच्छा और बहुत एलिगेंट दिखाने के लिए ना वाइट काजल लगाते हैं तो उससे अपीयरेंस में ना आइज़ एकदम बिगर लगती है। और जो ब्लैक काजल है वो तो नॉर्मली हर कोई लगाता है, उसमें इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखता है। लेकिन जब आप आई मेकअप के वक्त में वाइट काजल आप लगाओगे एंड उसके नीचे ना ब्लैक काजल लगाकर उसे आप थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से स्मर्च करोगे तो आपकी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो अगर आप नॉर्मली भी कहीं जा रहे हो, क्विक मेकअप करना है, तो आप ये भी एक टिप जो है यूज़ कर सकते हो और एक प्यारा सा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। अब उन्होंने वही ब्लेंडिंग ब्रश लिए है एंड जो ब्राउन कलर का कलर है वो नीचे जो है मेरे आईलैश नीचे आईलैशेस के नीचे एक्चुअली में वो अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि जो आईज़ है वो थोड़ी अच्छी बिगर भी दिखे और एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो।
अब जो है आईलैशेस लगाने का वक्त आ चुका था। तो प्रो आर्ट का जो है आईलैश ग्लू था। एंड प्रो आर्ट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो आपको सभी को पता है, वो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो आईलैशेस है ये इसका ब्लैक कलर का ग्लू था एंड अब आईलैशेस लगा रहे थे। तो बस यहाँ पर आपको आपके आईलिड के हिसाब से जो है आईलैशेस कट करना है एंड देन फिर उसे लगा देना है, उसे रख देना है थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ पर जो आईलैशेस होती है ना वो गेम चेंजर होती है। आप कोई भी आई लुक क्रिएट कर रहे हो तो जो आपकी आईलैशेस जो होती है ना वो आपका पूरा जो लुक है वो चेंज कर देती है। तो देखो, पहले आप थोड़ा वक्त पहले देखते रहोगे कि आप कितना मतलब अजीब सा लग रहा था, बट आई मेकअप को है ना आईलैशेस ने पूरा कर दिया। एंड देन जो हमने बेकिंग किए थे वो एक्सेस जो पाउडर था वो ब्रश की हेल्प से पूरा रिमूव कर रहे हैं पूरे फेस पे से। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो भी आप अच्छे से ब्रश से पूरा निकाल दें। अब जो यहाँ पर लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आपको बहुत आराम से प्रॉपर एजेस पे देखकर आपको लिपस्टिक लगाना है। एंड ज़रूरी नहीं है जो आपने कपड़ा पहना हो आप वही लिपस्टिक लगाओ, तो एकदम सब सेम सेम है ना, बहुत ऑड लगता है। तो आप कुछ अच्छे शेड्स ट्राई कर सकते हो, न्यूड शेड ट्राई कर सकते हो। तो न्यूड पहले मुझे लगाया था बट वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, देन फिर चेंज करके ये वाला जो कलर है वो लगाया दिए थे एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप डायरेक्ट भी जो है ब्रश उसके हेल्प से भी लगा सकते हो जो इसके अंदर मिलता है लिपस्टिक के, या फिर आप कोई भी जो मेकअप ब्रश है आपका लिपस्टिक वाला वो लेकर भी आप आराम से जो है लगा सकते हो। अब ये तो मेकअप आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है तो इन्हें इससे भी बहुत अच्छी तरीके से लगाने आ जाता है। अब यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा पूरा मेकअप हो चुका है, तो मेकअप फिक्सर से उसे प्रॉपर्ली सब फिक्स कर दिए हैं ताकि जो भी फॉल आउट ना हो, क्रैक्स ना हो और मेकअप जो है थोड़ा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। एंड मेकअप फिक्सर के बाद में अगर आपको आईलाइनर में थोड़ा बहुत लग रहा है ऊपर नीचे या आईब्रोज़ में कुछ लग रहा है तो आप वो एक टचअप दे सकते हो। ये क्या पॉज कर रही हो तो भी बैक ही चले जा रहा है, क्यों? वापस बैक करके वापस नहीं, मैंने वो न्यू स्टार्ट कर दिया तो तुम एडिट कर लेना। ये 2 बार हो गया। हाँ वो होता है उसमें ना स्पेस ही नहीं है ना, इसलिए। दैट्स व्हाई। ज्वेलरी है कि नहीं धांसू वाली? ओके, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपका कोई स्पेशल डे हो, कुछ स्पेशल ओकेशन हो और आपको मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू तैयार होना है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना जो स्किन है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखोगे। प्रिपेयर इन द सेंस आपको थोड़ा सा फेशियल अच्छे से करना है, ब्लैक हेड रिमूव करना है, जो फेशियल हेयर्स है वो रिमूव करना है, अपर लिप्स के जो हेयर्स है वो रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप वो सब नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपका जो मेकअप है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं फेस पे। तो आप वो सारे स्टेप फॉलो कीजिए, अच्छे से क्लेंस कीजिए फेस को इस तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत प्यारी टेक्निक है मस्करा लगाने की, जहाँ पर आपका जो आई मेकअप है वो भी ख़राब नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ ओके, तो ये है पूरा एसेसरीज़ जो अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं।
मेकअप है वो हो चुका है और अभी बज रहे 9, तो मुझे बहुत लेट हो गया है। और तो अब मैं फटाफट यहाँ पे जो मटन चाप है वो मैंने इसको सीटी लगा रही हूँ। यहाँ पे राइस बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे बनाना है बिरयानी। और मीनवाइल यहाँ पे वॉश बेसन ने मुझे त्रास दे के रखा हुआ है, पूरा पानी भर भर के जा रहा है। तो अभी चलो ये खाना जो है बन जाएगा बिरयानी। और ओके, तो ये इतना ब्यूटीफुल सा मेकअप अभी गुलबानो आपा ने क्रिएट किया। मैं जो सारी लिंक्स है इनकी हैंडल की, इंस्टाग्राम हैंडल हो गया या फिर यूट्यूब हैंडल का, वो मैं नीचे फ्लैश कर दूँगी। अगर किसी को भी आपने स्पेशल डे पे तैयार होना है तो इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट